बताएं। धातु प्रकार। वेल्डिंग के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं और मिश्र धातुएं निम्नलिखित हैं। धातुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली वे जिनमें लोहा पाया जाता है, इन्हें लौह धातुएं कहते हैं। लौह धातुओं में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। आप इन्हें चुंबक से खींच सकते हैं। लौह धातुओं के उदाहरण हैं स्टील, स्टेनलेस स्टील और सभी प्रकार का लोहा जैसे रॉट आयन, कास्ट आयन आदि। दूसरी प्रकार की धातुएं अलौह धातुएं होती हैं। अलौह धातुओं में चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता। अलौह धातुओं के उदाहरण हैं एल्यूमीनियम, टिन, तांबा आदि। कार्बन स्टील एक मिश्र धातु है जो कार्बन और लोहे के मिश्रण से बनती है। मिश्र धातु में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अलग अलग होती है। कार्बन जितना अधिक होगा, स्टील को वेल्ड करना उतना ही मुश्किल होगा। ऐसा स्टील जो कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों के साथ लोहे को मिलाकर बनाया जाता है। मिश्र धातु स्टील, मैंगनीज, सिलिकॉन आदि धातुएं मौजूद होती हैं। लो कार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.05 से 0.3% तक होती है। मजबूत और लचीली होती है। वेल्ड किया जा सकता है। गर्म करके मनचाहा आकार या रूप दिया जा सकता है, लेकिन इनकी केस हार्डनिंग संभव नहीं है। केस हार्डन मशीन के पुर्जों और पेचों के लिए लो कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.30 से 0.45% तक होती है। ये स्टील मजबूत और कठोर होता है। गर्म करके इसे मनचाहा आकार व रूप दिया जा सकता है। इसकी वेल्डिंग सावधानी से की जानी चाहिए ताकि दरारें न आने पाएं। इसका इस्तेमाल एनविल फेस, हथौड़ियों, रेंच, केबल वायर आदि के लिए किया जाता है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.45 से 0.75% तक की होती है। इस प्रकार का स्टील बहुत कठोर होता है। गर्म करके इसे मनचाहा आकार व रूप दिया जा सकता है। इसे आसानी से वेल्ड नहीं किया जा सकता। रेजर और आरी आदि की धार बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न मिश्र धातु स्टील में भार की दृष्टि से मिश्रित की जाने वाली धातुओं की मात्रा 10% से कम होती है। क्षय प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। सामान्य कार्बन स्टील के मुकाबले ये कहीं अधिक मजबूत और कठोर होती है। इसकी मजबूती के कारण इसका इस्तेमाल सड़क की बत्तियों के खंभे, तेल संग्रहण टैंक आदि बनाने। उच्च मिश्र धातु में भार की दृष्टि से मिश्र की जाने वाली धातुओं की मात्रा 10% से अधिक होती है। ये मजबूत और कठोर होती है। आसानी से इनका क्षय नहीं होता और न ही इन पर जल्दी जंग लगता है। उच्च तापमान सहन करने की क्षमता होती है। स्टेनलेस स्टील दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मिश्र धातु स्टील कांसा, तांबा और अन्य धातुओं के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है, जिसमें अधिकांश भाग टिन और एल्यूमीनियम का होता है। पीतल तांबे और जिंक के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है। तांबे की मिश्र धातुओं का आसानी से संक्षारित नहीं होता। कई तरह की वस्तुओं को बनाने के लिए ब्रास और कांसे का इस्तेमाल किया जाता है।
पूर्णतया शुद्ध एल्यूमीनियम बहुत कमजोर होता है। ड्यूरैल्यूमिन एक मिश्र धातु है जिसमें 96% एल्यूमीनियम और 4% तांबा हो। ड्यूरैल्यूमिन एक मिश्र धातु है जिसमें 96% एल्यूमीनियम और 4% तांबा होता है। ये बहुत हल्की लेकिन मजबूत मिश्र धातु है, इसलिए एयरक्राफ्ट, सेना के पुल आदि बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विशिष्ट धातुएं यानी वे धातुएं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में नहीं किया जाता। वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली विशिष्ट धातुओं के कुछ उदाहरण हैं टाइटेनियम, टंगस्टन आदि।